एक और बात, ब्राह्मण का वचन नहीं चाहता, आपको याद रखिएगा। तो बलरामपुर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां सबसे थोड़ी देर बाद मिशन शक्ति की शुरुआत हो जाएगी। सीएम योगी औपचारिक शुरुआत करेंगे। उससे पहले यहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है, कैसे महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, आत्मनिर्भर बना रही है, सशक्त बना रही है और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। फिर चाहे वो 1090 को और बेहतर करने की बात हो, यूपी 112 को और अधिक सक्रिय करने की बात हो, अब उन तमाम बातों से एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है। इसके तहत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, ताकि अगर कोई महिला वहां पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जाती है तो अपनी बात को सहजता से रख पाए। उस महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी और वहां पर शिकायतों को न सिर्फ गंभीरता से सुना जाएगा, बल्कि त्वरित गति से उसका समाधान भी किया जाएगा, तुरंत ही उसमें एक्शन लिया जाएगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ इस मिशन की शुरुआत हो रही है। राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसकी शुरुआत कर रही हैं, तो बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और बाकी जिलों में हर जिले के प्रभारी मंत्री। भव्य प्रस्तुति नुक्कड़ नाटिका के रूप में जिसका और इस मिशन शक्ति का प्रारूप क्या कुछ है, कैसे इसका पूरा खाका तैयार किया गया, इस पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, ये सब बताने के लिए अनामिका और सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बलरामपुर में और उसके आसपास में रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। इस मिशन शक्ति को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनकी क्या राय है? क्या वाकई में वहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि आज जो संदेश सीएम योगी की तरफ से दिया जा रहा है, जिस मिशन की शुरुआत की जा रही है, इससे आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा महिला सुरक्षा के प्रति? जी अमित, बता दें आपको कि जो अभी बलरामपुर में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसने न सिर्फ बलरामपुर, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। और उसके बाद लोगों के बीच में प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी कि महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध बढ़े हैं पूरे प्रदेश में, चाहे हाथरस की घटना हो, बलरामपुर की घटना हो, इस तरह की और भी घटनाएं सामने आई हैं, तो उसको लेकर के एक असुरक्षा की भावना, एक सामाजिक असुरक्षा की भावना न सिर्फ महिलाओं में बल्कि आम जनता के बीच में इस तरह की थी। लेकिन जो कि अपराध महिलाओं के साथ हो रहे थे, तो इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी चर्चा थी लोगों के बीच में। और इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो ये मिशन शक्ति योजना लॉन्च की गई है, निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए किसी भी अभियान के सफल संचालन होने का सबसे बड़ा स्वरूप यही होगा कि वो व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो और उसको बड़ी संवेदनशीलता के साथ समाज के सामने रखा जाए और उस पर अमल हो। जो भी लोग इसमें लगे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो अन्य विभाग के लोग हैं, या वो समाज के जिम्मेदार लोग हों या सामाजिक के लोग हों, तो ये लोग जब सामने आएंगे और जागरूकता बढ़ेगी, महिलाओं के अंदर एक उनको सम्मान मिलेगा, उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए न सिर्फ पुलिस, न सिर्फ और कोई जिम्मेदार व्यक्ति, बल्कि एक समाज, पूरा संगठन खड़ा होकर सामने आएगा, तब जाकर के इन तरह के अपराधों पर अंकुश लगेगा। और इसी को एक सामाजिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं के प्रति जो हो, क्योंकि हमारे घर की बहू बेटियां आती हैं, बाहर जाती हैं, पढ़ने जाती हैं बच्चियां, तो तमाम काम के लिए महिलाएं बाहर निकलती हैं, तो उनकी सुरक्षा हो, वो आत्मनिर्भर बने। अभी ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि बलरामपुर एक बहुत ही इंटीरियर इलाका है, भारत नेपाल से सटा हुआ है, तो यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर भी देखी जाए तो काफी कम है और उनकी जागरूकता भी काफी कम है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए कि महिलाओं के अंदर एक सम्मान हो, उनका उतना आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको स्वावलंबन के लिए तमाम प्रयास किए जाए, तो निश्चित रूप से जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और उनका स्वावलंबन बढ़ेगा तो वो अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क होंगी और जो समाज में वो अपना एक दबाव बनाएंगे, तो एक तरह के सामाजिक दबाव बनेगा और ये जागरूकता के माध्यम से ही बन सकता है। अमित, ठीक है। अनामिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, इस अभियान का दायरा क्या होगा? क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में, सरकारी दफ्तर में महिलाओं की भूमिका आज हर जगह देखने को मिल रही है, उनकी मौजूदगी हर जगह है, तो इसका दायरा क्या कुछ तय किया गया है? क्या प्राइवेट कंपनियों में, सरकारी कार्यालयों में या फिर स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, शहरों में सब कुछ इसके दायरे में लाया गया है, सब कुछ शामिल किया गया है इसमें?
देखिए, बहुत ही वृहद दायरा है इसका। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर 75 जिलों में और 59,000 पंचायतों में अगर इसको शुरू किया जा रहा है या भविष्य में इसको बहुत वृहद रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, तो यानी कि प्रयास ये है कि कोई कोना छूटे नहीं प्रदेश का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इसमें एक ही विभाग नहीं है, बल्कि इसमें जो और भी अलग अलग विभाग है, महिला कल्याण विभाग है, इसके अलावा और भी जो विभाग महिलाओं के लिए काम करते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो प्रयास ये है कि अगर कोई शिकायत पुलिस से नहीं करना चाहता है, महिला विभाग के पास जाना चाहता है, राज्य महिला आयोग जाना चाहता है, तो उसके पास भी ऐसी व्यवस्था होगी। इसके अलावा जागरूकता की जहां तक बात कर रहे थे, सर्वेश भी कर रहे थे और हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, तो कम से कम ये प्रयास यहां पर इसलिए किया गया है, मुख्यमंत्री बलरामपुर इसलिए गए हैं, राज्यपाल यहां पर लखनऊ में इसलिए हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिलों में इसलिए हैं, ताकि लड़कियां ये जान पाए कम से कम आज के दिन। पुरुष तो खैर जो जानते होंगे नहीं जानते होंगे, या वो जान जाएंगे कि कितनी सख्ती होने वाली है अब, लेकिन बेटियां ये जान जाए कम से कम कि हमारे लिए ये व्यवस्था की जा रही है। मुझे सिस्टम पता होना चाहिए, बगल की लड़कियों को सिस्टम पता होना चाहिए कि मेरे लिए व्यवस्था क्या की गई है, हम कहां कहां कंप्लेन कर सकते हैं, कहां कहां जा सकते हैं, हमारी शिकायतों के लिए कौन कौन से हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, इस थाने में हेल्प डेस्क है कि नहीं है, हम यहां शिकायत कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सुनवाई होगी नहीं होगी, तो ये उनको पता होना चाहिए। तो ये प्रयास सरकार का ये है कि आज इसको अगर बड़े पैमाने पर शुरू करना है नवरात्र के दिन में, तो प्रयास ये कि हर बेटी कम से कम आज के दिन जान पाए, न्यूज 18 देख करके भी जान पाए कि भाई ये व्यवस्था हमारे पास ही होने वाली है या व्यवस्था की जा रही सरकार की ओर से, तो हम यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। इस व्यवस्था को करने का प्रयास कम से कम सरकार की ओर से किया गया, विभागों के आपसी सहमति के साथ। तो शायद ये बहुत बड़ी बात कम से कम आज के दिन के लिए होगी अमित। और अब जो जूडो कराटे की बात आप कह रहे थे, तो वो स्कूल से जुड़ी बेटियां हैं जो वहां पे परफॉर्मेंस दे रही हैं या जूडो कराटे कर रही हैं, और मुख्यमंत्री की ओर से भी ये कहा गया है कि इस शक्ति अभियान के तहत स्कूलों में कम से कम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। तो कम से कम हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि इसको लेकर सरकार कितना आगे बढ़ रही है, क्योंकि स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में और डिग्री कॉलेज जो महिला डिग्री कॉलेज है, जरूरत वहां पे ये भी है कि महिलाएं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें और कम से कम खुद को वो इतना प्रिपेयर कर लें कि भाई ठीक है पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम भी एक एक्शन का रिएक्शन दे सके कम से कम किसी को। तो ये भी इसका हिस्सा बनाने का प्रयास है सरकार का इसी मिशन के जरिए। ठीक है सर्वेश, हर जिले में 100 रोल मॉडल चुने जाएंगे, इसको थोड़ा समझाइए कि कैसे उनका चयन होगा और उनका काम क्या होगा। देखिए, जिले में अभी के बारे में मुख्यमंत्री भी थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसी मंच से जब वो बोलना शुरू करेंगे तो वो इन सारे बातों को अपने सामने रखेंगे। जो उनके अंदर की जो टीम है, चूंकि ये टीम सीधे मुख्यमंत्री की है और इन्होंने अपने अधिकारियों के माध्यम से इसको अपग्रेड करने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाओं के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की बात हो रही है, तो वो यथार्थ, वो जमीन पर उतरे, वो सिर्फ कागजों में सिमट के न रह जाए। तो इस तरह के जो रोल मॉडल बनाने की बात हो रही है, अभी इसके बारे में तमाम चर्चा भी होगी और उसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। तो ये जो अभी मुख्यमंत्री की टीम है, वो अभी मुख्यमंत्री उसके अपने संबोधन में खुद बलरामपुर में इस मंच पे बोलने वाले हैं। जी अमित। ठीक है अनामिका, इससे पहले हमने एंटी रोमियो स्क्वाड देखा था, बहुत बड़े पैमाने पर उसकी शुरुआत हुई और शुरुआत में सक्रियता भी दिखी, लेकिन बाद में हमने धीरे धीरे देखा कि वो कहीं गायब हो गया, नदारद हो गया, या यूं कहें कि उतनी सक्रियता देखने को नहीं मिली जैसा शुरुआत में देखने को मिली थी। इस बार ऐसा ना हो, इस बार ये लंबे समय तक चलता रहे और 180 दिनों के बाद जब इस मिशन की समाप्ति हो तो इसका व्यापक असर देखने को मिले, ये कैसे तय किया जाएगा, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए बिल्कुल अमित, आपको याद होगा कि सरकार बनने के बाद से जो पहला स्टेप था कम से कम लड़कियों की सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, वो यही स्टेप था कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाएंगे जो गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर या तमाम जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके बाहर ऐसी सादी वर्दी में पुरुष और महिला कर्मी होंगे जो जैसे भी देखेंगे कि यहाँ पर हरकत हो रही है कोई या बदतमीजी हो रही है तो उसको एक्शन में तब्दील कर देंगे या वहां से भगा देंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि कुछ लड़कों ने या कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेन किया कि भाई लड़के लड़कियां साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप कैसे मार सकते हैं, आप कैसे कुछ कह सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने इसमें देखा कि पुलिस का भी थोड़ा रवैया इसमें से बैकफुट पर आ गया। लेकिन बाद में यह ऐलान किया गया कुछ ही दिनों पहले कि ऐसे शोहदे जिनके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है या वो नॉमिनेटेड है या ब्लैकलिस्टेड है, तो उनकी जो तस्वीर होगी वो चौराहे चौराहे पर जाहिर की जाएगी ताकि सोशली बाइकआउट हो सके उनका, उनके कॉलोनी के लोग ये जान सके कि भाई ये घर से तो जाता है बहुत बंटन के, मार जाके छिड़खानी करता है ये, तो उसका सोशल बाइकआउट हो सके, इसलिए ये प्रयास किया गया। अब इसमें ये नई चीज जोड़ी गई कि मिशन शक्ति, जिसमें सादी वर्दी में पुलिस, महिला पुलिस जो होंगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, पिंक वैन चलाई जाएगी, हर जिले में रोल मॉडल चुने जाएंगे जिसको देख के लड़कियां कम से कम ये फील कर सकेंगी कि हमें इसकी तरह बनना है या इसकी तरह हमें प्रिटेंड करना है।
तो ये सरकार की ओर से प्रयास किया गया है कि एंटी रोमियो स्क्वाड, इसके बाद जो अलग अलग स्टेप उठाए गए वो, लेकिन अब जो मिशन शक्ति है, कम से कम ये जो 180 दिन का अभियान है, ये एक हफ्ते के बाद शांत ना हो जाए, ठंडे बस्ते में ना चला जाए। इस पे भी गौर करना होगा कि मिशन शक्ति को लेकर के कम से कम पुलिस महकमा जो है वो जागरूक रहे और ये जो अभियान है इसको घर घर तक पहुंचाए। कम से कम ये घर के लोग, बाहर के लोग, बेटियां, लड़के सब जान पाए कि ये अभियान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। भाई अलर्ट मोड पे रहो, कुछ नहीं करना है इस तरीके का, वरना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो ये मिशन शक्ति जो होगा सरकार के सामने चुनौती भी होगा कि आप जो जिस तरीके से आज बड़े पैमाने पे कार्यक्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बलरामपुर में हैं और पूरे प्रदेश में इसको वृहद रूप में ले जा रहे हैं आप, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक इवेंट में तब्दील होकर रह जाए। ये अभियान अगले 6 महीने तक बहुत ही गंभीरता के साथ चलता रहे, इस पर गौर करना होगा, इसको मॉनिटरिंग कराना भी बहुत जरूरी होगा। अनामिका, महिला अपराध के मामलों में हम 2 प्रकार की बाधाएं देखते हैं। एक तो ये कि उसको कई बार ऐसा होता है कि घर के भीतर ही मामले को दबा दिया जाता है, थाने तक केस को जाने ही नहीं दिया जाता है, और अगर थाने तक कोई पीड़ित पहुंच भी जाए तो वहां पर उसकी शिकायत को या तो सुना नहीं जाता या फिर गंभीरता से नहीं लिया जाता या फिर उसमें कार्रवाई नहीं होती। इस बार लोगों को घर में भी जागरूक किया जा सके, उनको ये बताया जा सके, समझाया जा सके कि अगर आपकी बेटी के साथ, बहू के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उस अपराध को आप छिपाइए मत, उसको थाने तक ले जाइए ताकि उसके लिए जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए अमित, बहुत सारी घटनाएं आप देखा होगा आपने, खबरों में हम कई बार दिखाते भी हैं कि कई बार जो लड़की होती है वो छेड़छाड़ से इतनी परेशान हो जाती है कि वो खुद ही सुसाइड कर लेती है। कई बार ऐसा बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है कि जहां पर लड़की को बहुत बुरी तरीके से फिजिकली अब्यूज किया जाता है और थाने पर उसकी एफआईआर लिखी तक नहीं जाती है। पुलिस का प्रयास ये होता है कि भाई वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखे, पाक साफ रखे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके जिले में ये बात सामने आए कि भाई इतने अपराध हो गए इनके जिले में तो बहुत इनका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। पुलिस इस चक्कर में एफआईआर दर्ज नहीं करती है या सोचती है कि भाई लिपापोती का प्रयास करती है वो। तो कम से कम ये समझना होगा पुलिस को भी कि ठीक है, अगर ऐसी कोई जघन्य अपराध की घटना आती है तो इसको रोका नहीं जा सकता है कि अगर किसी ने कॉलोनी के लड़के ने ऐसे डाल दिया या बड़ी घटना को अंजाम दिया है तो उसको छिपाइए मत, एफआईआर दर्ज करिए, बड़ी नजीर पेश करिए, बड़ी कार्रवाई करिए ताकि जो आस पड़ोस के लड़के हैं कम से कम वो अलर्ट मोड पे रहें। इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई आज तो छेड़छाड़ हुई है, आज ठीक है, कोई बात नहीं, अब घर से कुछ दिन ना निकले तो ठीक रहेगा। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि भाई जब पुलिस ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आपके लिए इतने मौके हैं, तो आप अलर्ट रहिए, आप कंप्लेन करिए, कार्रवाई करवाइए ताकि ये जो छेड़छाड़ से परेशान होकर सुसाइड की नौबत आ रही है कम से कम वो ना आ पाए। तो परिवार के लोगों को भी आज के दिन ये समझना होगा कि जो शक्ति अभियान है ये सिर्फ पुलिस के दम पर नहीं चलने वाला है, ये उनके दम पर भी चलने वाला है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है इसमें, ताकि वो देख सके कि उनके जिले में जो रोल मॉडल तैयार किए जा रहे हैं उन्होंने कैसे एक्शन का रिएक्शन दिया है, कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने फाइट करी है। पेरेंट्स को भी ये समझना होगा क्योंकि आप देखिए कि खबरें वही बन पाती हैं, वही खबरें आगे आ पाती हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं। या हम देखते हैं कि जहां पे पीड़िता ने सुसाइड कर लिया या गैंग रेप हुआ या रेप हुआ तो बस वो खबरें ही सामने आ पाती हैं, वो खबरें सब कभी सामने नहीं आ पाती हैं जहां पर परिवार के लोग ही इसमें शामिल होते हैं या कॉलोनी के लोग शामिल होते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली में जो एक टेम्परमेंट होता है कि कहीं पर भी अगर अपराध होता है तो अपराध की घटनाएं सामने आए और उस पर सख्त कार्रवाई हो ताकि एक नज़ीर पेश हो पाए, ये सुनिश्चित करना होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। और अब खबर गोंडा से, जहां पर राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। राम जानकी मंदिर के महंत ने ही साजिश रची थी। घायल सम्राट दास भी साजिश में शामिल था। दोनों पुजारियों और शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमर सिंह समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। बेकसूर लोगों पर केस दर्ज किया गया था जो अब वापस दिया जाएगा। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इसी दौरान ये खुलासा हुआ है। शूटर हायर कर खुद ही गोली चलवाई थी। 11 अक्टूबर को सम्राट दास पर हमला हुआ था और पुलिस ने जब पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की तो खुलासा यह हुआ कि जो राम जानकी मंदिर के महंत हैं उन्होंने ही शूटर हायर कर यह वारदात करवाई। और मिशन शक्ति का शुभारंभ हो गया है, उसका आगाज हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक तौर पर शुरुआत कर दी है मिशन शक्ति की। बहुत खास दिन, बड़ा दिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके आत्मनिर्भर और स्वावलंबन के लिए बलरामपुर से इसकी शुरुआत हुई है। आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक तौर पर मिशन शक्ति की शुरुआत कर दी है। मंच पर सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। शुभारंभ करने के बाद वो यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। मिशन शक्ति के जरिए कैसे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा,
इन तमाम बातों का जिक्र उनके संबोधन में होगा। दरअसल सीएम योगी लंबे समय से ये चाहते थे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिसका व्यापक असर देखने को मिले उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में, और इसी के तहत इसी दिशा में आज ये बड़ा कदम उठाया गया है। मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है, कई विभागों को एक साथ इसके साथ जोड़ा गया है। सर्वेश हमारे साथ बलरामपुर से लगातार बने हुए। सर्वेश, शुभारंभ हो गया है मिशन शक्ति का? शक्ति का शुभारंभ हो गया है और एक बड़ा अवसर है पूरे प्रदेश के लिए, और सबसे बड़ा अवसर है उन महिलाओं के लिए जो लगभग आधी आबादी है। इस 24 करोड़ की अगर आबादी है तो 12 करोड़ की आबादी है, उनके लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है। पूरे प्रदेश में एक साथ ये योजना लॉन्च की जा रही है और योगी आदित्यनाथ ने आज इसका बलरामपुर में शुभारंभ कर दिया है। और अब इस चीज को एक अभियान के रूप में 6 महीने तक चलाया जाएगा और थानों में अन्य जो 24 विभाग इसमें समन्वय के साथ स्थापित किए गए हैं, उनके साथ मिल करके ये एक अभियान चलेगा और उसमें महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, उनको आत्मनिर्भर बनाने का, और एक सबसे बड़ी बात की सामाजिक संवेदनशीलता जो महिलाओं के प्रति है उसको एक मजबूती आकार प्रदान करने का ये शुभारंभ किया गया है। और रोल मॉडल बनाए गए हैं हर जिलों में, जैसे उन जो लीक से हटकर, जो संघर्षों से निकल करके बाहर आगे चले हैं, जो लड़कियां बड़ी हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो घर में तमाम उन परिस्थितियों से बाहर निकल करके आगे आई हैं, उनको रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये जो समाज है हमारा, जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो स्कूल गोइंग छात्राएं हैं, वो लोग उनको अपना मॉडल रोल मॉडल बना करके कैसे आगे बढ़े, उनके संघर्षों से कैसे प्रेरित हो, और एक पूरी सामाजिक भूमिका को बदलने की जो हमारा चिंतन था, जो हमारे समाज का एक वो बन गया है महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के, उसको आमूलचूल परिवर्तन करने का एक प्रयास किया गया है। और 6 महीने जो ये अभियान चलाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील रहे हैं, उनके आत्मसम्मान को लेकर के, उनके स्वावलंबन को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के। तो निश्चित रूप से जब यह अभियान शुरू हुआ है और 6 महीने तक यह अभियान चलेगा तो कुछ न कुछ आमूलचूल परिवर्तन इसमें दिखाई देंगे। ठीक बात है सर्वेश, आप बने रहे हमारे साथ। आपसे थोड़ी देर बाद सीएम योगी का संबोधन भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उनके संबोधन में क्या कुछ खास होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।